अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज आपको एक ऐसे किरदार की कहानी सुनाने लगा हूँ जिसका असल नाम मंसूर बेग था और सियालकोट के अंदर वो बब्बू खान के नाम से जाना जाता था। गुजरांवाला में उसका नाम हलाकू खान था और कराची में उसका नाम जो था वो चंगेज़ खान था। ये एक मामूली कंपाउंडर का बेटा था और ये सियालकोट शहर का सबसे बड़ा डॉन बनने निकला था। इसके दो दोस्त, एक काला तलवाड़िया और दूसरा शेख कैसर, इसके दस्ते राज थे जो इसके साथ छोटी मोटी वारदातें ज़िला सियालकोट में करते थे। और कुछ अरसे के बाद जो काला तलवाड़िया इसका ख़ास दोस्त था उसको कत्ल कर दिया जाता है। उसको पप्पू भट्ट ग्रुप था जिसकी फायरिंग की जद में आके वो मर जाता है। और बब्बू खान के अल्फाज हैं कि उसने लोगों को और दोस्तों को ये कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र काले तलवाड़िए वाले के साथ बनाइएगा। उसका बड़ा ताल्लुक़ था। बब्बू खान की नज़र में बंदा मारना कोई बड़ा जुर्म नहीं था और गैर मामूली बात थी। बब्बू खान ने उसका बदला लेने के लिए 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। भोला सनियारा जो कि सराफा बाज़ार फूलों वाली गली में ज्वेलर का काम करता था और सालू गुज्जर की गली में उसकी रहाइश थी। ये आने वाले वक्त में कहानी के एंड पे आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से एक बहुत ज़्यादा ताकतवर किस्म का ग्रुप बना के इलाका गैर में अपनी रहाइश बना के बैठ गया। ये चूँकि बब्बू खान से डकैतियों का सामान ख़रीदता था, सोना वगैरह, और उस सोने की कीमत इतनी ज़्यादा होती थी कि ये बहुत जल्द तरक्की कर गया। अब बब्बू खान के लिए इसको छोटा मोटा काम भी करना पड़ता था। ये बेसिकली कोई जराइम पेशा नहीं था, लेकिन ये सिर्फ इस हद तक था कि डकैतों और चोरों से जो माल गनीमत समझ के जो है ना वो माल लेता था और उसे आगे बेच देता था। ये बब्बू खान के कहने पे ना काला तलवाड़िया वाला जो है उसके बदले में जो ये 3 अफराद को मौत के घाट उतारता है, उसकी सुलह में ये अपने दोस्त शेख कैसर को लेता है और साथ ये जो है चीना लूला, इनका एक दोस्त था, सियालकोट की बहुत मशहूर शख्सियत थी, वो इनके साथ जाता है। और जब ये पप्पू भट्ट के डेरे पे जाते हैं वो काले तलवाड़िए के मुतबादल जो बब्बू खान उसके अपने दोस्त के बदले में 3 अफराद को कत्ल करता है, वो चूँकि पप्पू भट्ट ग्रुप के थे। तो ये जब उसके डेरे पे पहुंचते हैं तो पप्पू भट्ट आगे से फायरिंग कर देता है, जिस फायरिंग की जद में आकर शेख कैसर मौका पर हलाक हो जाता है। भोला सनियारा जो है इसके मुंह में फायर लग जाता है और तीसरा जो चीना लूला है उसको फायर लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसका नाम चीना लूला पड़ा। वो अपाहज हो जाता है। अब चूंकि बब्बू खान ने इनको सुलह के लिए भेजा था, भोला सनियारा, शेख कैसर और इनका दोस्त जो चीना लूला था, वो बब्बू खान के कहने पे जाते हैं और वहाँ पे जब फायरिंग हो जाती है तो ये 2 अफराद ज़ख्मी और शेख कैसर कत्ल हो जाता है। अब इस शेख कैसर का बदला लेने के लिए एक ही रात में जो बब्बू खान था वो फायरिंग करके मुखालिफ ग्रुप के जो है वो 3 अफराद को, जिनमें से एक बब्बी क्लाशनकोफ, दूसरे का नाम था टेडी गुज्जर और तीसरे का नाम था शर्फ, वो 3 अफराद को मौत के घाट उतार देता है। सियालकोट चूँकि मेरा अपना आबाई गांव है, इसलिए मैं स्टोरी को बहुत बारीक से जानता हूँ और सारे हालातों वाक़यात का बखूबी यानी कि मैं वाकिफ़ इन सारी कहानी से। अब नाजरीन, इस वाक़ये का हो जाना और बब्बू खान के दोस्तों का इस तरह दुनिया से चले जाना, बब्बू खान ने सियालकोट शहर पर एक कहर बर्पा कर दिया। अब बब्बू खान ने कत्लो गारत के लिए सपारियाँ लेनी शुरू कर दी। उसने अपने कज़न जो कि इसका बहुत ज़्यादा प्यारा और लाडला भाइयों की तरह था, कैसर खान, बब्बू खान सपारी लेता है, तस्वीर किसी शख्स की लेता है और उसको कत्ल करने का जो मुआवजा लेता है वो ऑर्डर करता है कैसर खान को। और कैसर खान इसके हुक्म पे जाके उसके कहने पर 3 अफराद जिनके नाम मनवरी मरासी, अशरफ मिठाई वाला और शेख काला थे, कैसर खान और आमिर खान उसका भाई, ये जाकर उन 3 अफराद को मौत के घाट उतार देते हैं। अब जो भोला सनियारा था वो बब्बू खान से पैसे लेके इलाका गैर में इनके लिए एक घर तैयार करता है और वो घर बाद में लाहौर और पंजाब के सबसे ख़तरनाक इश्तिहारी हमायूं खान, हनीफा, बाबा, खालिद चिट्टा, हमायूं गुज्जर, नाजिब भट्ट, आतिफ चौधरी, वहीद उर्फ वहीदियाँ, मनाजर शाह, कैसर खान, उसका भाई आमिर खान, नईम खान, मुन्ना कसाई, अंजुम भट्ट और सबसे बड़ा पंजाब का इश्तिहारी अकबर जट, ये भोला सनियारा के पास पनाह ले लेते हैं।
इन तमाम अफराद पर हेडमनी थी। इन तमाम अफराद के बारे में पुलिस को ज़िंदा या मुर्दा गिरफ्तार करने के आर्डर थे। ये तमाम लोग उस प्रॉपर्टी में जाकर रह रहे हैं जो भोला सनियारा ने बब्बू खान के पैसों से इलाका गैर में तैयार की, यानी कि गामाजगा थी। इन तमाम इश्तिहारियों को बड़ी तरीके से वो फैसिलिटेट करता था और अपने जो कत्ल व गारत का जो बाजार था, जो सुपारियाँ लेते थे, उसमें इन सब गैंग को इस्तेमाल करके ये लोगों को कत्ल करवाते थे। अब चूंकि बब्बू खान बहुत ज़्यादा नाम बना चुका था और सियालकोट शहर में ये खौफ और दहशत की अलामत बन चुका था, इतने में गुजरांवाला में जो ख्वाजा लूसी और इसका एक बहुत ज़्यादा क्लोज दोस्त जग्गू मोची, ये दोनों जो है ना दिल में रंजिश रखनी शुरू कर देते हैं कि बब्बू खान जब भी आता है गुजरांवाला में या अपनी पहलवानी या अपनी बदमाशी की बातें सुनाता है। ये जो ख्वाजा लूसी था ये बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट आदमी था और गुजरांवाला में इसकी बहुत ज़्यादा जारादारी थी, बड़ा ठीक ठाक इसका टैका शैका था। और इस बंदे ने किसी बात से लड़ाई के दौरान पिस्टल निकाला और एक फायर बब्बू खान के सर में मारा और उसकी मौत वाक़या हो गई। अब जब ये मर जाता है, चूँकि इसके ऊपर हेडमनी थी और ये जिंदा मुर्दा पुलिस को वांटेड था सियालकोट की, ये एक इंस्पेक्टर जिनका नाम चौधरी नज़ीर उर्फ जीरा गंडा, ये इस नाम से ये पुलिस इंस्पेक्टर मशहूर थे, उनको वो कॉल करके बताता है कि मैंने बब्बू खान को मार दिया है। पुलिस के लिए किसी बहुत ज़्यादा तमगे से कम ये बात नहीं थी। पुलिस वाले उसके घर से जाके बब्बू खान की लाश को उठा लेते हैं। अकबराबाद चौक है ये सियालकोट के स्टार्ट में, जब आप सियालकोट एंटर होते हैं तो एक चौक आता है अकबराबाद, उस चौक के अंदर ये ला के पुलिस वाले जो है ना गधा गाड़ी के ऊपर बब्बू खान की बॉडी को रख देते हैं, उसकी लाश को रख देते हैं। और आप यकीन करें नाजरीन, मैं उस वक़्त सियालकोट में तो नहीं था, लेकिन मेरे आबाओ अजदाद, मेरे कज़न वगैरह ये बताते हैं कि सारा सियालकोट ना इस बंदे की लाश को देखने के लिए कि आया वाकई बब्बू खान मर गया। इस बंदे की इतनी दहशत थी। इस बंदे ने एक ऐसा वाक़या किया है जो बिल्कुल तारीख़ के औराक में लिखा जाएगा। इस बंदे ने सियालकोट शहर के तमाम बिजनेसमैनों, कारोबारी हजरात, ताजर पेशा अफराद को हरासा करने के लिए पूरे सियालकोट शहर में एक पोस्टर आवेज़ा कर दिया था। उसमें ये लिखा हुआ था कि अगर सियालकोट शहर में कोई भी शख्स मनशियात बेचेगा तो बब्बू खान उसको कत्ल कर देगा। पुलिस के अफसरान ने जब ये बैनर पढ़ा तो उनके लिए एक थप्पड़ से कम ये बात नहीं थी कि ये फोर्स का काम और एक इश्तिहारी ऐसे बैनर्स लगा रहा है। वहाँ पर जो मौजूद एसएसपी थे, जो उस वक्त ओहदे पे बर्जमान थे, उनके ऑर्डर पर पुलिस वालों ने सिविल कपड़ों में पूरे शहर से बैनर्स जो है वो उतारे हैं। अब इसके नाम से बिजनेसमैन, ताजर थर थर कांपते थे। नाजरीन आप यकीन करें, सियालकोट चूँकि ताजर का और सनती शहर था, वहाँ से टैक्स लेना, इतने अफराद को कत्ल करने के बाद कोई इतनी ज़्यादा कोई अहमियत की हामिल बात नहीं थी। बब्बू खान का नाम सुन के बड़े बड़ों का जो है ना वो आपको मैं बता नहीं सकता, उनके पसीने छूट जाते थे। अब जब बब्बू खान मर जाता है तो उसकी लाश को देखने के लिए सारा सियालकोट अकबराबाद चौक जाता है और जाकर देखते हैं उसकी बॉडी को पुलिस वाले ने गधा गाड़ी पे रखा हुआ है, उसके ऊपर काला रंग फेंका हुआ है और उसको पूरे शहर जो है ना सियालकोट के चक्कर लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों के अंदर से जो इसका सहम था उसको ख़त्म किया जाए। अब जो कैसर खान था, इसके साथ एक और लड़का, वो हमारे लाहौर का था, उसका नाम था रज़ाक जट। इन दोनों को लाहौर पुलिस ने जो है ना, उमर विरक साहब के गालबन स्टाफ ने जो है ना इनको पुलिस मुकाबले में पार कर दिया। और मुझे याद है जब कैसर खान मरता है तो एक ख़बर, मैं उन दिनों में 93 की बात है ये, मैं अखबार में ये ख़बर पढ़ता हूँ, उसमें लिखा होता था कि उजरती कातलों को तरबियत देने वाला कैसर खान पुलिस मुकाबले में हलाक। आप यकीन करेंगे कि उजरती कातलों को तरबियत देने वाला वो क्या शख्स होगा, आप ये सोचें, जिसके बारे में जंग जैसे अखबार ने यह खबर लगाई। अब जो भोला सनियारा था वो इतने सारे इश्तिहारियों को रख कर उसकी सेहत ख़राब हो गई थी और वो बंदे को बंदा ही नहीं समझता था। उसने ये समझा कि बब्बू खान की प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी मेरी हो गई, जो उसने इलाका गैर में पैसे दे के घर तैयार करवाया था अपनी मफरूरी में पनाह लेने के लिए। अब भोला सनियारा ने यह सोचा कि बब्बू खान तो मर गया, लोगों को यही पता था कि भोला सनियारा जो इलाका गैर में रहता है, उसने उस नाम को कैश करना शुरू कर दिया क्योंकि इश्तिहारियों की एक लाट थी इसके पास। अब उसने क्या किया, कैसर खान का भाई जो कि मरासी और उस दूसरे एक कत्ल में अंदर था, शेख काला के कत्ल में, वो सियालकोट कचहरी में डेट पर आता है और वहाँ पर ये हुमायूं गुज्जर एंड कंपनी तमाम इश्तिहारियों से अटैक करवाता है और उस अटैक के बदले में ये पप्पू भट्ट को, नईम खान को
और आमिर खान को, जो कि कैसर भट्ट का सगा भाई था, इन तीनों अफराद को मौत के घाट उतार देते हैं और 4 पुलिस कांस्टेबल भी इस मुकाबले में मारे जाते हैं। अब नाजरीन आप ये देखें कि ये पुलिस को और इंसानों को किस तरह से मौत के घाट उतार रहे हैं। इस गैंग को कोई मौत का खौफ नहीं था और ये खुदा न खास्ता अपनी मौत को अपने कागज़ों में मार चुके थे। इस हमले में इन इश्तिहारियों ने 7 अफराद को दिन दहाड़े कचहरी के अंदर अहाता अदालत में इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। अब जो भोला सन्यारा था ना, वो इस चीज़ से गाफिल था कि आखिर मौत आनी है, तो वहाँ पर एक ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन में जो है भोला सन्यारा खासा दारों की फायरिंग से हलाक हो गया। लेकिन जो गैंग इसकी वजह से इलाका गैर में अपनी शाखें मजबूत कर चुका था, उन्होंने शहर लाहौर और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में बदमाशी का, कत्ल व गारत का बाजार उसी तरह से गर्म रखा। लेकिन वो भी सब मौत के घाट उतर गए। मेरा नहीं ख्याल कि आज इनमें से कोई एक शख्स भी जिंदा होगा। अब नाजरीन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कैसर खान और जो आमिर खान थे, ये इसके कज़न थे। बब्बू खान जो है एक मामूली से कंपाउंडर का बेटा था। भोला सन्यारा बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा गरीब घराने से इसका ताल्लुक़ था। तो ये लोग किस तरह का माइंड सेटअप लेकर अपने शहर जो है सियालकोट, जो सन्नत का, तिजारत का, जो अमन का शहर था, उसको नक्शे अमन में बदलने चल पड़े। तो मैं आपको बारहा दफ़ा अपने प्रोग्राम्स में ये बताता हूँ कि अगर आप ये सोचें कि मैं पता नहीं एक आध कत्ल करके शहर का डॉन बन जाऊँगा, तो मेरे प्यारे बेटों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों अकारब, मैं आपको एक बात आज क्लियर कर दूँ। अगर ये लोग जिन्होंने इंसान को मूली गाजर की तरह काट के रख दिया, जिन्होंने मफरूरियों के दौरान हेड मनी और उनके ऊपर जो है उनको जिंदा मुर्दा गिरफ्तारी के आर्डर थे, और इन्होंने शहर में पोस्टर अवेजा कर दिए कि कोई मंशियात बेचेगा तो हम उसे मार देंगे, और वो ये इश्तिहारी जो 3 नामों से पाकिस्तान के दूसरे शहरों में रहते थे, और उसको मरने के बाद पुलिस वालों ने गदा गाड़ी पर रख कर पूरे सियालकोट शहर के चक्कर लगवाए। इस तरह के काम करने वालों का अंजाम भी इसी तरह से होता है। मैं नहीं मानता कि जन्नत या जहन्नम को, मुझे ये पता है कि जन्नत भी आपके अमलों से मिलनी है और जहन्नम की आग आप दुनिया से लेके जाएंगे जिसमें आपको जला दिया जाएगा। क्या कोई माँ, कोई बहन, कोई बाप, कोई भाई ये चाहेगा कि उनका लख्ते जिगर, उनका प्यारा, उनका कोई अजीज़ दुनिया फ़ानी से कबल वक्त चले जाए? तो वो कभी भी नहीं चाहते। तो फिर इंसान क्यों ऊपर चले जाता है? उसके अपने काम जो हैं उनका रद्द अमल जो है, कुछ ना कुछ तो आना होता है। हर काम का एक रद्द अमल होता है। ये लोग जिन्होंने कत्ल व गारत के साथ ये सानहा ईद मिलादुन नबी, अरशद अमीन का कत्ल, उसके अलावा और ये पिची खान का कत्ल, ये तमाम गैंग ऊपर से आता था। जिन्होंने बिल्ला ट्रक्का वाला को कत्ल कर दिया, इसी गैंग ने बहुत बड़े बड़े बंदे, मियाँ बाबर को कत्ल कर दिया हनीफे के कहने पे। लेकिन गैंग कहाँ गया? आज इस गैंग का नाम लेने वाला भी दुनिया में कोई नहीं। तो लिहाजा मेरी बातों को गौर से सुना करें। ये यूट्यूब के उन प्रोग्राम्स तो ना देखें कि जिनमें बिल्कुल आपके ख्यालात को नफ़ी कर दिया जाता है। मेरे प्रोग्राम को देखें क्योंकि मैं रियलिटी पे बात करता हूँ। भोला सन्यारा ने एक टिड्डी का बच्चा नहीं मारा हुआ, तो यूट्यूब पे देखें उसके कत्लो कितने उन्होंने उसके साथ सिलसिले जोड़ दिए हैं। ये सिर्फ एक पैदागिर आदमी था जो मफरूरों और जो इश्तिहारियों और हेड मनी वाले लोगों से जो है ना, उनके साथ साजबाज करके पूरे पाकिस्तान में कत्लो गारत करवाता था। तो बुरे काम का बुरा नतीजा। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।